किसी भाई ने सवाल किया है, बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद बग़ैर गुस्ल किए सहरी करना कैसा है? अगर किसी ने सहरी की तो रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि बग़ैर गुस्ल किए सहरी करना कैसा है, सही है या गलत है। अगर नापाकी की हालत में सहरी की तो रोज़ा हो जाएगा या रोज़ा नहीं होगा। मगर इससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क इस्लामिक क्वेश्चन, मैं आपसे एक इस्लामी सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? मतलब जो हम पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं? अगर नॉलेज में हो तो बताएं और नॉलेज में ना हो तो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो देखें, बग़ैर गुस्ल किए सहरी करना सही है या गलत है, रोज़ा होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की। ओबियसली जब हमबिस्तरी करते हैं तो नापाक हो जाते हैं। या कोई बंदा ऐसा है जिसको सोते सोते नाइट फॉल हुआ, या कोई बंदा ऐसा है जिसने मुस्तज़नी की, नापाक हो गया। तो नापाक आदमी कोई भी हो, बग़ैर गुस्ल किए उसका सहरी करना ये सही है या नहीं? चूँकि नापाकी की हालत में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हराम कर दिए जाते हैं, जैसा कि नमाज है। नमाज नापाकी की हालत में हराम है। अगर आप नापाक हैं तो नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही नापाकी की हालत में मस्जिद जाना भी हराम है। नापाकी की हालत में कुरान को पढ़ना, चाहे देखकर या ज़बानी, दोनों हराम है। नापाकी की हालत में कुरान को छूना ये भी हराम है। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो नापाकी की हालत में बिल्कुल हराम कर दिए जाते हैं। अब अगर कोई नापाकी की हालत में बग़ैर गुस्ल किए सहरी करता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो देखें, नापाकी की हालत में सहरी करना नो डाउट सही है। मतलब ये कि अगर आपको ये पता है कि मैं गुस्ल करूँगा तो सहरी का टाइम ख़त्म नहीं होगा, तो बेहतर और अच्छा तरीक़ा ये है कि आप पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद आप सहरी करें। और अगर आपको इस बात का यकीन है कि मैं गुस्ल करूंगा तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन में, इस सूरत में आप नापाकी की हालत में ही सहरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करेंगे तो आप पर कोई गुनाह होगा, बल्कि आप नापाकी की हालत में सहरी कर लेंगे। मतलब समझे आप कि अगर आपको ये पता है कि अगर आप गुस्ल करेंगे तो सहरी का टाइम ख़त्म नहीं होगा, तब तो बेहतर और अच्छा तरीक़ा ये है कि पहले आप गुस्ल करें, उसके बाद आप सहरी तनावुल करें। मिसाल के तौर पे 5:10 पे सहरी ख़त्म हो रही है और आपको ये पता है कि अगर मैं गुस्ल करूँगा तो सहरी का टाइम ख़त्म नहीं होगा, तब तो बेहतर और अच्छा तरीक़ा ये है कि पहले आप गुस्ल कर लें, उसके बाद आप सहरी करें। और अगर आप ये बात जानते हैं, आपको ये यकीन है कि आप गुस्ल करेंगे तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो इस सूरत में आप कुल्ली करके, मुंह वगैरह धो धा करके आप सहरी कर लेंगे नापाकी की हालत में ही। अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको गुनाह होगा, बल्कि आपकी सहरी सही होगी। अब रहा मसला ये कि अगर किसी ने नापाकी की हालत में सहरी की, बग़ैर गुस्ल किए सहरी की, तो रोज़ा होगा या नहीं होगा? चूँकि अगर नापाक आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज हराम है, मस्जिद जाना भी हराम है। नापाक आदमी का तो कुरान पढ़ना, कुरान का छूना, ये सब हराम है। तो नापाक आदमी अगर सहरी करता है, बग़ैर नहाए धोए, बग़ैर गुस्ल किए अगर कोई सहरी करता है तो रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो देखें, नो डाउट रोज़ा हो जाएगा। रोज़े का और नापाकी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नापाक हैं और नापाकी की हालत में आपने सहरी की है तो आपका रोज़ा नहीं होगा। आपका रोज़ा बिलाशुबा हो जाएगा। रोज़े में कोई भी ख़राबी, कोई भी दिक्कत लाजिम नहीं आएगी। नो डाउट आपका रोज़ा हो जाएगा। मगर ये बात आप जहन में रखें, अगर आपने बग़ैर गुस्ल किए नापाकी की हालत में सहरी की है तो सहरी के फ़ौरन बाद आप गुस्ल कर लें। चूँकि अगर आप ज़्यादा लेट तक नापाक रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नमाज भी छूटेगी, फजर की नमाज छूटेगी, और नापाक आप रहेंगे तो ये अच्छा भी नहीं है। चूँकि कुछ लोगों को हम देखते हैं और सुनते भी हैं, और लोगों से मैंने सुना भी है,
लोग नापाक होने के बाद पूरा पूरा दिन नापाक रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन नापाक रहते हैं। नापाकी एक बहुत गलत चीज़ है और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हमें नहीं देता है, चूँकि तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई सुथराई पाकी ईमान का हिस्सा है। तो आपको नापाक नहीं रहना है। कभी भी रोज़े की हालत में हो या रोज़े के अलावा हो, ज़्यादा लेट तक आपको नहाने में गुस्ल करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोगों का मसला ये भी है कि कुछ लोगों को नापाकी दूर करने का तरीक़ा पता नहीं है, कुछ लोगों को पाक होने का तरीक़ा ही पता नहीं है कि पाक कैसे होते हैं, पाक होने का तरीक़ा क्या है। चूँकि कुछ लोग क्या करते हैं, जिन्हें पाक होने का तरीक़ा पता नहीं है, अच्छा लिबास पहना, नहाए धोए मस्जिद चले गए। तो देखें, अच्छे कपड़े पहनना या टोपी लगाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से पाक हैं। पाक होने का जब तक आप तरीक़ा नहीं अपनाएंगे, जब तक आप पाक होने का आपको तरीक़ा पता नहीं होगा, तब तक आप पाक नहीं होंगे। भले ही आप पूरा दिन दरिया में पड़े रहें, पूरा दिन अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे पानी बहाते रहें, जब तक आपको गुस्ल करने का तरीक़ा पता नहीं होगा, तब तक आप पाक नहीं होंगे। तो गुस्ल करने का तरीक़ा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीक़ा है। जिस तरह से हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, सेम ऐसा ही वज़ू हमें पाक होने के लिए करना है। मतलब ये कि हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, मुंह धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, जिस तरह से हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, सेम हमें वैसा ही पाक होने के लिए वज़ू करना है। मगर आपको रोज़े की हालत में ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप कुल्ली करें तो कुल्ली करते समय आप गरारा ना करें, चूँकि अगर गरारा आप करेंगे तो हो सकता है कि हलक से पानी नीचे उतरे और आपका रोज़ा फासिद हो जाए। ऐसे ही नाक में जब आप पानी चढ़ाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं चढ़ाना है, चूँकि अगर आप ऊपर तक पानी चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि पानी के कुछ कतरे हमारे हलक से उतर जाएं और हमारा रोज़ा फासिद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नापाक आदमी सहरी करता है तो सहरी करना सही है। अब रहा मसला रोज़े का कि रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो नापाकी की हालत में अगर कोई सहरी करता है तो नो डाउट उसका रोज़ा भी हो जाएगा, रोज़े पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पाक होने का तरीक़ा ये है कि जैसे आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं, सेम आपको वैसा ही वज़ू करना है, मगर ध्यान ये रखना है कि गरारा नहीं करना है रोज़े की हालत में, और ना ही आपको नाक में ज़्यादा ऊपर तक पानी चढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मगर स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप ये बता के ज़रूर जाएँ कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।